हेलो एवरीवन, इस वीडियो में त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? 93 से। इसमें क्या दिया है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान पूछ रहा है। कौन थीटा? ये वाला थीटा जो देख ना, इसका वैल्यू कार्य निकालने के लिए। तो इसमें क्या दिया, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो cos 3 थीटा बराबर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ये गुना है तो बटा में आएगा। अब देखिए cos 3 थीटा बराबर, ये किसका मान है? क्योंकि cos से मैं भैनिस कराने वाला हूँ, इसलिए इसका मान हमें जानना चाहता हूँ। तो ये cos कितना का है, 60 का है। cos 60 का मान 1/2 होता है। तो इसके जगह पर हम कौन क्या लिखे, cos 60। अब cos भैनिस कर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 थीटा बराबर 60। अब थीटा का मान जैसे निकालेंगे तो 60 बटे क्या होगा, 3 3 इकाई 3 3 दूनी 6, 20 डिग्री। क्या होगा, थीटा का मान कितना है, 20 डिग्री। तो ये ऑप्शन में देखिए 20 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। आगे कह रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री दिया जाए तो 2 cos 2 थीटा का मान निकालिए। तो 2 cos 2 थीटा का मान कह रहा है तो 2 थीटा लिख देंगे, बराबर का बराबर cos 2 गुने थीटा का मान क्या है यहाँ पर 30, तो 30 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 cos है तो cos लिख देंगे, 30 दूनी 60 होता है। अब देखिए यहाँ 2 लिखिए, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2 क्या होगा, एक में एक से गुना करते हैं, एक में एक से भाग देंगे तो एक ही आएगा। तो ऑप्शन इसमें कहीं एक दिया है, ऑप्शन आपको ये ए में दिया है। कह रहा है आगे tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए sin थीटा का जैसे मान पूछेगा ना, तो tan थीटा का मान क्या है दिया है, पहले लिख लीजिए, 12/5 है तो 5 लिख दीजिए। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, P/B बराबर 12/5 है तो लिखिए P का मान 12 है और B का मान क्या है, 5 है। तो इसे H निकाल लीजिए, H बराबर होता है P² प्लस B²। P का मान क्या है 12, अब B का मान ये देख रहे B है, B का मान क्या है 12, 5 तो 5 लीजिए। 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस 5 का वर्ग 125, केवल 25। अब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 2 6 1 1, ये क्या होगा 13। क्या हो गया, 13 आ गया। अब साइन थीटा का जो है ना फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P तो हमने यहाँ पर देखा, P का मान क्या है 12, तो 12 लिखेंगे। और H का मान ज्ञात किया है, क्या है 13 है तो 13 लिखेंगे। तो 12/13 ऑप्शन कहाँ है, बी में है, 12/13। cot 60 का मान क्या होगा, cot 60 का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 ऑप्शन आपका कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी में मार दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए tan यहाँ पर देखिए मान रखना है, तब पता चलेगा कौन ऑप्शन होगा, इसमें कौन करेक्ट आंसर होगा। तो tan 30 का मान तो हमको पता है कि 1/√3 होता है। यहाँ पर डॉट है, इसका अर्थ है क्या, इस चीज़ का अर्थ है कि प्रोडक्ट गुना। साइन 30 का वैल्यू तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, cot 60 का वैल्यू 1/√3, कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। ऐसा क्यों, कोसेक 30 का असल में प्रॉपर मान याद नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। साइन यहाँ पर कोस एंगल का बात हो रहा है 30, तो साइन 30 का वैल्यू मुझे पता है 1/2। इसी को मान पलट देंगे ना तो ये किसका मान दे देगा, cos 30 का वैल्यू दे देगा। 2 में 1 से भाग देंगे 2 ना होगा, इसलिए मैंने जो शक था, मैं cos 30 का वैल्यू जो 2 रखा था वो करेक्ट रखा था। अब देखिए 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2 कट गया। ऊपर में एक एक बचा है, तो एक में एक से गुना करेंगे, सब में एक कितनों से एक रहे, गुना करेंगे तो एक ही आएगा। देखिए √3 दो में रूट चढ़ा हुआ है 3 यहाँ पर देखिए ना, रूट पर चढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी रूट चढ़ा हुआ है, तो एक वो निकलेगा। तो 1/3 क्या है, 1/3। तो 1/3 ऑप्शन आपका बी में दिया है करेक्ट आंसर। यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन ए बराबर cos बी है, तब a + b क्या होगा, ऐसे दिए हुए हैं। अब देखिए साइन ए बराबर cos b है, तो क्या करता हूँ, साइन को चेंज करूँगा। तो किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है cos 90 - a, ये फार्मूला है इसका, आपको याद रखना है। अब देखिए 90 - a बराबर b, cos भैनिस किया है यहाँ पर,
अब a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90। ये माइनस था, यहाँ गया इधर जाएगा तो क्या होगा a प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान यहाँ पूछ रहा था, a प्लस बी का मान क्या है 90, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर दे रहा 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 सेक, इस प्रश्न में इसका मान पूछ रहा है, इनका मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए 3 cos थीटा बराबर क्या दिया है 2, तो इससे मैं क्या करता हूँ cos थीटा बराबर 2/3 लिख देता है। ये बट्टा ये गुना है तो क्या होगा बट्टा में होगा। अब यहाँ पर आपको दिया है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं 2 2 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ 2 2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर सेक स्क्वायर है थीटा, यहाँ पर जगह tan स्क्वायर थीटा, इसमें 2 2 कॉमन था, जो बच जाता था ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट में ये भी ब्रैकेट में, ये बाहर में 7 है तो 7 रहने दीजिए। 2 लिखिए सेक, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, जानते हैं इसको मैं सेक बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा सेक, क्योंकि इसका मान पलट दूंगा तो सेक निकल जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ इसका भी सेक में चेंज करना चाहता हूँ। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, -7 है तो -7 रख दिए। अब देखिए 2, अब सेक सेक जोड़ेंगे तो क्या होगा सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा -1, -7 है तो -7 रख देंगे। अब सेक स्क्वायर का जरूरत पड़ रहा है, यहाँ मान देखिए सेक कैसे निकालेंगे, तो सेक थीटा बराबर होता है, इसके मान को पलट देंगे तो 3 ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा। केवल मान पलटेंगे तो किसका मान दे देगा सेक का, तो सेक का मान क्या हो गया 3/2। अब देखिए 2 लिखिए, 2 गुने सेक का वैल्यू कितना है 3/2, तो 3/2 लिख देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ पर बाहर में -7 है तो -7 लिख दिए। 2, अब 2 गुने 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, -1, -7 है तो -7 लिखिए। 2 देखिए 2 1 है 2, 2 दूनी 4, 9/2 -1 -7। अब देखिए 2 गुने इसका बटा का जोड़ करते हैं तो 2 LCM होगा 9 - 2 -7। अब देखिए 2 1 है 2, 2 1 है 2, तो 9 में से 7 गया 7 - 7 = 0। ये 0 ऑप्शन कहाँ दी है, तो 0 ऑप्शन आपको ए में दिया है। सेक थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा होता है, ऑप्शन बी हो गया। यहाँ पर कह रहा है साइन थीटा बराबर 2 cos थीटा है, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इससे मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा है ना cos थीटा, ये cos इधर जाएगा तो क्या होगा साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर √2 हो जाएगा। और साइन बाई cos किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, tan थीटा का मान क्या होगा √2 हो गया। यहाँ पर क्या पूछ रहा था सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 लिख दीजिए। tan का मान जानते हैं, tan का मान क्या दिया है √2 दिया है, तो √2 का स्क्वायर 1 लिखिए, √2 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा 3, तो √3 हो गया। सेक थीटा का मान क्या है √3, तो √3 कहाँ है √3 बी ऑप्शन में दिया है। कॉट स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ऑप्शन ए में दिया है। देखिए साइन 59/cos 31 दिया ना, इसका मान एक ही होगा, ऑप्शन सी में होगा। अब कैसे होगा इसका भी बता दीजिए, तो मैं सिंपल बता देता हूँ। साइन 59 है तो 59 लिख दूंगा, और cos 90 में से क्या करूँगा 90 में से 31 घटाऊँगा, तो यहाँ पर 9 5 यानी 59 आ गया। अब देखिए साइन 59, अब जब इस cos 90 - 59 है ना, ये चेंज होगा तो साइन में होगा, तो साइन कितना होगा 59, ये कट जाएगा तो कितना होगा 1। तो ये मैं ऑलरेडी करेक्ट आंसर मारा था, क्या सी के स्थान पर क्या है 1। यहाँ पर देखिए साइन थीटा, यानी थीटा का मान 60 दिया है, साइन थीटा का रहा था, साइन थीटा के स्थान पर 60 रखिए, cos थीटा के स्थान पर 60, साइन 60 का मान √3/2, cos 60 का मान, तो cos 60 का मान क्या होता है cos 60 का मान 1/2, इसका बटा का जोड़ करिए, तो इसका बटा का जोड़ करने जाएगा तो √3 + 1 होगा, तो √3 + 1/2 कहाँ है, ऑप्शन देखिए कहीं दिया है, दिया ए में दिया है। सेक 90 - ए किसके बराबर, सेक 90 - ए बराबर कोसेक ए होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 2 sin स्क्वायर ए -1 = 0, तो ए का मान पूछ रहा है, तो 2 sin स्क्वायर ए -1 = 0 दिया है, तो 2 sin स्क्वायर ए बराबर ये 0 है, तो 0 की ओर जाएगा तो क्या होगा 0 में 1 जुड़ेगा ना, तो 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 ही होगा।
अब साइन ए स्क्वायर ए बराबर 1/2 होगा। ये बट्टा है तो इधर क्या होगा, नहीं गुना है तो बट्टा में हो जाएगा। अब साइन ए का मान बोल रहा है तो 1/√2 होगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा था आपको, इसमें ए का वैल्यू पूछ रहा है। और साइन ए ये साइन 45 का मान है, पता है ना 1/√2 किसका मान है, 45 का। साइन साइन वैनिश करेगा तो ए का मान क्या होगा 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिया है 45 डिग्री, आपको ऑप्शन आपको ए में दिया है 45 डिग्री। यहाँ का साइन 45, देखिए साइन यहाँ पर देखिए सोल्व कर देते, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस कोस 45 का भी मान 1/√2 होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, इस कट जाएगा तो कितना होगा मान 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो देखिए साइन 2 थीटा बराबर √3 बट्टे क्या है बट्टा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा गुना है तो बट्टा में हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। हाई देख रहे हैं 2 नीचे चला गया तो क्या होगा बट्टा में होगा। जानते हैं ये साइन कितना का मान है, ये साइन 60 का मान है, कितना है साइन 60 का मान। साइन साइन वैनिश करेगा तो 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा का मान क्या होगा 60/2, 2 1 2 तो 30 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन में 30 डिग्री ऑप्शन में कहाँ दिया है, ए में दिया है। तो बस इतना ही रहते हैं, आपको देखते हैं कैसे आप लोग देखते हैं और इस पर कितना लोग जुड़ते हैं इस वीडियो में।